बालिका बहू। अरुणा सिर्फ 12 साल की तो थी वो। अभी तो गुड्डा गुड्डी से खेलकर उनका ब्याह करवाती थी और खिलौने की गुड्डी की तरह होके उसकी विदाई पर रोने का नाटक करती। लेकिन कुछ महीनों बाद ही अरुणा की खुद की शादी हो गई और इस बार वो असल में रोई। अम्मा, मारे थारी याद आएगी। मने ससुरा का घर मत भेजो अम्मा। ओ छोरी, गुड़िया के तो भाग में लिखो रहे कच्ची उम्र में ब्यानो। तने जानो पड़ेगा मारी बेटी। अम्मा, मैं थारे बिना क्या करूँ माँ? छोकरी, अब से ससुराल में ही थारी माई और वहीं थारा बाप से। दुख सिर्फ इस बात का नहीं था कि अरुणा की शादी बचपन में हो रही थी, बल्कि इस बात का भी था कि उसकी शादी उससे 12 साल बड़े लड़के से हो रही थी। अरुणा थी तो बच्ची ही। वो ससुराल में भी ऐसा ही व्यवहार करती जैसे उसी का घर हो। एक दिन अरुणा सुबह देर से उठती है। अरे छोरे, थारा ऊपर कुंभकर्ण को सायो है क्या? कितनी सोवे? लात शरम मायके में ही रख के आ गई है क्या? सास जी, मारे रात को नींद नहीं आ रही थी। अम्मारी याद आ रही थी। सुबह 4 बजे नींद लगी। हमारी याद से कह दे कि अब से दिन में आवे, समझी? वरना ऐसे काम कंधे पे रख दूंगी कि दिन रात जाके काम करती रहेगी बस। इतने अनुशासन की तो अरुणा को आदत ही नहीं थी, पर फिर भी वो सास की सख्ती झेलती गई। जैसे ही स्कूल खुले, अरुणा ने अपनी सास के पास जाके कहा, सास जी, मैं 6वीं में आ गई। मारा स्कूल में एडमिशन करवा दो यहाँ के। स्कूल जाएगी? हाँ, पढ़ूंगी, लिखूंगी और सहेली भी बनाऊंगी नई नई। अरे वाह, जागती आंख से सपने देख रही है। वाह। सुन, हमारे यहाँ आदमी भी स्कूल ना जावे, तू तो फिर भी छोरी है। पर तारी गलती ना है, गलती है थारा माँ बाप की, जिनकी वजह से तू 5वीं तक भी पढ़ ली। इसीलिए तो इतना फुड़कती है। चल रसोई में जा और बैंगन चूल्हे में रख दे, आज भरता बनेगा। भरता तो तुम्हारी शिक्षा का बना रही हो। छोरी, एक बात सुन ले, इस घर में हमारी बात के आगे ना किसी की मर्जी चले है ना किसी की जुबान। सास जी, पर पढ़नो तो अच्छी बात है। पढ़ लिख के आदमी नौकरी करे से, और नौकरी तो गधों भी कुम्हार की करे से। हमारी खुद की खेती बाड़ी है, बेलगाड़ी है, हमें ना है जरूरत कोई शिक्षा विक्षा की। अब ये बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अब हमारी जुबान नहीं, छड़ी चलेगी छोरी, समझ कर रही हो? बेचारी अरुणा सास की धमकी सुन के वहां से रसोई में चली जाती। शाम को वो रसोई की खिड़की से टीवी देखते हुए खाना बना रही है। अरे टीवी देख ले या अपनो काम देख ले, यहाँ टीवी देखने आई है क्या? अरुणा चुपचाप अपने काम में लग जाती है, पर जैसे ही सास टीवी के सामने से उठ के जाती है, वो वापस टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर में खाना बन के तैयार हो जाता है। खाने के लिए अरुणा की सास और पति राजपाल बैठते हैं। एक निवाला चखते ही सास झल्ला जाती है। अरे झेका बना दियो, इतनी हल्दी डाली है भरते में। बैंगन की हल्दी की रस्म करवानी थी क्या? बैंगन को बिहार रचवाएगी क्या? मेहंदी को नहीं लगा दी? मैं
फिर से बना दूंगी, तुम गुस्सा मत करो। फिर से बना देगी? अरे मसाला, तेल, सामान ये सब तो फ्री में बांट रही हो है ना बाजार में। ये थरा मायका से यहाँ सब लेके आई है झोला भर भर के। है सास जी, बात बात में मारा माँ बाप को क्यों लाओ बीच में? मारी गलती है, मैं भुगतुआ। लाओ मैं खिचड़ी बना दूं। अरुणा की उम्र नहीं थी खाना बनाने की, लेकिन फिर भी समझ ने बहुओं की जो परिभाषा तय की है उसके हिसाब से उसे ये सब करना ही था। और इतनी कोशिश के बाद अगर उससे गलती हो जाए तो उसे सास के ताने सुनने ही थे। उस रात खिचड़ी बनाने के बाद और सारे बर्तन धोने के बाद अरुणा सोने गई, लेकिन नन्ही सी जान को फिर अपने मायके की याद आ गई और वो रात भर करवट बदलती रही, पर सुबह जैसे तैसे जल्दी जाग गई। अरे सुन छोरी, आज पूनम है, हमारे घर से गरीबन में खीर बांटी जाए है, तो तू दूध तपा के रख ले, शाम होते ही खीर पूरी बनेगी। दूध का बड़ा तपेला चूल्हे पे रख दिया गया था। अरुणा को दूध के उफान पे आती ही जल रही लकड़ी बाहर लाना था ताकि दूध फैले ना। अब क्योंकि दूध ज्यादा था तो उसमें समय लग रहा था। अरुणा उठ के कहीं जा भी नहीं सकती थी, वो चूल्हे के पास ही बैठी रही। लेकिन रात को ठीक से ना सो पाने और जल्दी उठ जाने की वजह से अरुणा ऊँघ रही थी। उसने 2 बार खुद को झपकी से जगाया, लेकिन तीसरी झपकी गहरी नींद में बदल गई। अरुणा नींद में थी, इधर दूध उबल रहा था, उधर नींद गहरा रही थी। एक चीख सुन के उसकी नींद टूटी। अरे छोरी, मत क मेरी करम जली। सासू माँ, दूध गया। मारे भी दिख रहे हो है, दूध गयो, पर अब तू भी गई, रुक जा। सास अपने कमरे से एक छड़ी लाई और अरुणा को हाथ आगे लाने को कहा। बस इसके आगे जो हुआ वो दिखाना सही नहीं है, लेकिन कुछ सवाल है आप लोगों से। क्या ये सही है कि बच्चियों से उनका बचपन इस तरह छिन जाए? क्या ये सही है कि बच्चियों की खेलने की उम्र में कोई उनकी जिंदगी से खेल जाए? क्या अरुणा के साथ जो हुआ वो सही है?